आपको हमारी फीलिंग्स अच्छी लग ही गई थी तो आपको मशवरा देना चाहिए था, फैसला करके हुक्म नहीं सुनाना चाहिए था। कम से कम दरवाजा तो खुला छोड़ दो। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊं, इतना एतबार तो कर सकती हैं आप मुझ पर। की कसम खा के कहता हूं अम्मा जान, तब तक मैं अपनी जान से प्यारी बहन रेशमा की सूरत नहीं देखूंगा, जब तक मैं हैदर अली और उसके पूरे खानदान को खत्म नहीं कर लेता। आंटी, मैंने आपको फोन किया था, आपने रॉन्ग नंबर के फोन बंद कर दिया। आपने मुझे पहचाना नहीं था? आप भी तो पहचाने। आंटी, बानो कहाँ है? नहीं है वो यहाँ। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? जाओ तुम, और आज के बाद ना यहाँ ना आना। जी आंटी, आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। आज के बाद माँ बानों से ना मिलना। क्यों? मेरा कसूर बताएंगी आप? तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हाय आंटी कहती हो, और मैंने अपनी बेटी को अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाया है। तुम्हारी सोबत में रह के वो भी बिगड़ गई है। मुझे अब दोबारा उसकी तरबियत करनी पड़ेगी। दरवाजा बंद करिए, क्योंकि अब तो मुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहा। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी तुमने? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाते अब? सॉरी। मैं नेहा का डैडी हूं। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा। आप प्लीज अंदर आइए।
रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। जाओ तुम, और आज के बाद ना यहाँ ना आना। क्यों? मेरा कसूर बताएंगी आप? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हाय आंटी कहती हो, और मैंने अपनी बेटी को अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाया है। तुम्हारी सोबत में रह के वो भी बिगड़ गई है। मुझे अब दोबारा उसकी तरबियत करनी पड़ेगी। सब इसलिए बताया है बेटा कि तुम नेहा के फ्रेंड हो, और फ्रेंड्स की बात बहुत वैल्यूएबल होती है। अगर तुम उससे बात करो और मेरी हिमायत करो तो शायद वो मुझे समझ सके। उसे बस इतना ही कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अब अकेले नहीं जिया जाता। प्लीज वो मुझे माफ कर दे। ठीक है अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक बात तो बताओ, तुम नेहा को पसंद करते हो ना? उसका बाप हूं, वो नहीं मानती, ये अलग बात है, लेकिन इतना जानने का हक तो रखता हूं कि वो एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुश नसीब है मेरी बेटी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, और जिसकी आंखों में सच्चाई होती है उसके दिल में वफा होती है। अपनी मां के बरक्स इस मामले में नेहा बहुत खुशनसीब है। मेरा दिल तो हर वक्त करता था कि जो मैंने अपनी बीवी के साथ किया है, कुदरत कहीं उसका इंतकाम मेरी बेटी के जरिए मुझसे न ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लौट आए, और जो लौट आते हैं कुदरत उन्हें सजा नहीं देती। काश मेरी बेटी भी मुझे माफ करते। जरूर करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू बेटा। यू वेलकम सर। ये क्या हो रहा है अम्मा जान? ये क्या हो रहा है? पहले भी तो वो अब्दुल्ला को मारने गए थे, लेकिन हमारा इमदाद चला गया। तो फिर गादिर भाई ने कसम खाई है अब्दुल्ला को मारने की। अब किसके जाने पर आंसू बहाने हैं हमें? कौन छोड़ कर जाने वाला है हमें? ये क्या हो रहा है अम्मा जान? ये क्या हो रहा है? यही तो मुश्किल है बेटी, कि ये जंग पहले सिर्फ जमीनों की जंग थी, अब ये खून की जंग बन गई है। कब कौन कैसे से रोकेगा? रोक भी पाएगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। तो फिर बाबा जान से कहिए माँ जान कि सबसे पहले हमें खत्म कर दे। हम ना अब अपनी किसी भाई की मौत का मातम कर सकते हैं, और ना ही अब्दुल्ला की मौत की खबर सुन सकते हैं। उन्हें कहिए अम्मा जान कि अगर उन्होंने खुद हमारी तकदीर को अब्दुल्ला से जोड़ा है, तो पहले हमें तो इस उम्मीद के दामन से अलग कर दे। अगर वो अब्दुल्ला की जान के दुश्मन है अम्मा जान, तो फिर हमसे प्यार के दावे कैसे? खत्म कर दे हमें। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें आज यही मशवरा दूंगी, अब्दुल्ला को भूल जाओ, भूल जाओ। वो तुम्हारा नहीं हो सकता। ये आप कह रही है माँ जान?
अगर ऐसी ही बात थी तो हमें क्यों बताया कि अब्दुल्ला के साथ हमारी निस्बत तय की गई है? हमें ऐसी जिंदगी के सुहाने ख्वाब क्यों दिखाए जिसके ताबीर ही मुमकिन नहीं? क्यों अम्मा जान, क्यों? आज आप किसी कोशिश का सहारा भी नहीं दे रही हैं हमें। आज कोई दिलासा नहीं है आपके पास हमें देने के लिए। पापा, सिप्पी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे मुझे इस हवेली की दीवारें तोड़ कर भी आपके ख्वाबों की ताबीर सच करना पड़ी तो मैं करूंगा। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। भानु बेटा, तुम तो अपनी माँ को अच्छी तरह जानती हो। मैं मानता हूं कि उसने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन रोका इसलिए नहीं कि वो भी किसी लिहाज से सच्ची थी। मैं जानता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि वो गलत कर रही है तुम्हारे साथ। बेटा, उसे एहसास हो गया है, लेकिन वो बड़ी है, वो तुमसे सॉरी तो नहीं कहेगी और ना तुम सुनना चाहोगी। बेटा, अगर मुझसे कोई शिकायत है तो सॉरी बेटा। जी ओके डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। क्या कहा डॉक्टर ने? कंडीशन तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 36 आवर्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मजीद मेडिकेशन और ट्रीटमेंट से वो बेहतर हो जाएंगी। गुड। प्लीज जेम्स, तुम दुआ करो कि मामा अच्छी हो जाए। हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम भी अच्छी हो जाओ। क्या मतलब? यहाँ तुम्हें पता है मैं इतने सालों से इतना तन्हा क्यों हूं? क्योंकि मेरा बाप मुझसे नफरत करता था, क्योंकि वो मेरा सौतेला बाप था और मैं अपनी मम्मा को छोड़ के उसकी वजह से यहाँ चला आया। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी कि मैं इतना चुप चुप क्यों रहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जितना अजियत में रखता था उतना ही मुझे सुकून मिलता था, मगर रहता तो अजियत में था। मैंने जब भी तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा तो तुमने इनकार कर दिया बताने से, और आज तुम सब कुछ अपने बारे में मुझे खुद ही बता रहे हो। क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है। मेरा बाप सौतेला था और मुझसे नफरत करता था। मैं ठहरा बदनसीब, मगर तुम्हारे डैड तुम्हारे और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? वो आए थे मेरे घर मुझे मिलने। प्लीज जेम्स, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती। नेहा, तुम्हें उनकी जरूरत है। क्यों? तुम हाथ छुड़ाने वाले हो मुझसे? कभी नहीं। एक दफा हाथ थाम लिया तो छुड़ाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर भूल जाओ बाकी सबको, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और तुम्हारा सहारा चाहिए है। नेहा, तुम जिद पर अड़ी हो और ये वही जिद है जिसने तुम्हारे डैड और तुम्हारी मामा को इतने सालों अलग रखा। जेम्स प्लीज। नेहा, जब वो अपने किए पे शर्मिंदा है और अपनी गलती भी मान रहे हैं और माफी भी मांग चुके हैं, तब भी तुम क्यों इतना हार्ड टाइम दे रही हो उन्हें? तुम उनकी इतनी हमायत क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी है। लेकिन उन्हें मुझसे
ये मेरी मामा से कोई हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी उन्हें तुम दोनों से, क्योंकि जब वो तुम दोनों के बारे में बात कर रहे थे तो कई बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वो आंटी को मिलने हॉस्पिटल चले गए, इस्लामाबाद। फिर भी तुम उनके ऊपर शक करती हो? हाँ, कर रही हूँ शक, क्योंकि अब वो अकेले रह गए हैं तो हमारा सहारा ढूंढने के लिए आए हैं, हमें सहारा देने के लिए नहीं। तब वो कहाँ थे जब मेरी मामा अपनी यंग एज अकेले गुजार रही थी? उन्होंने मेरी मामा की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी जेम्स, कभी माफ नहीं कर सकती मैं इनको। ऐसी कौन सी बात थी भाई जो फोन पर करने के बजाय यहाँ आकर करना मुनासिब समझा? ये सिब्ते कौन है? फ्रेंड है। क्या जानती हो इसके बारे में? कुछ भी नहीं। मैं बताता हूं तुम्हें। पहले ये बताओ कि ताया रजब के बारे में तो जानती हो ना? जी। क्या? यही कि वो हमारे ताया हैं और वो हमें ढूंढ रहे हैं। हर वक्त इस कोशिश में है कि तुम दोनों उनकी पहुंच में कब आओ और वो तुम्हें कैद करके हवेली में ले जाए। वो जो गांव वाला हादसा हुआ था ना, वो भी इसी वजह से हुआ था। सब के सब दुश्मन है हमारे, इतना तो जानती हो ना? जी। तो फिर सुनो, ये लड़का सिब्ते भी उन्हीं में से एक है। क्या? मैं समझी नहीं। ये लड़का सिब्ते ताया रजब अली का बेटा है।